हेलो गाइज, वेलकम टू एक नोटिप्स डिफेंस। मैं आपके अपडेट लेके आया हूँ आपकी आगरा यूनिवर्सिटी से कि आपके लिए कौन कौन से कॉलेज इस बार सही हैं या नहीं, क्योंकि एडमिशन इशू हो सकते हैं और आपको बाद में प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी 760 कॉलेज के लिए पहले ही नोटिस भेज चुकी है कि उनकी मान्यता रद्द होने वाली हैं। अब कौन कौन से कोर्सेज के लिए ये नया डिसीजन आया है, तो आइए इस बारे में पूरी जानकारी करेंगे। और डियर फ्रेंड्स, कोई भी अपडेट आपके लिए चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं और वीडियोज भी अवेलेबल हैं, उन पर आप जाकर देख सकते हैं। डियर फ्रेंड, जैसे कि मैं एडमिशन की बात कर रहा था, तो ये बात है स्पेशली बीएड के एडमिशन्स के लिए। बीएड के एडमिशन का भी एंट्रेंस हुआ और इसके बाद मोस्टली स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि उनका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाए और उन्हें जाना नहीं पड़े। तो इसके रिगार्डिंग आप देख लीजिए कि 225 कॉलेजों की मान्यता जल्द रद्द हो सकती हैं, क्योंकि उनके मानक पूरे नहीं हैं। तो उसके बारे में हम पूरा जानेंगे कि उनकी कौन कौन से टर्म एंड कंडीशन होती हैं यूनिवर्सिटी के, जो संबंधित या उसकी मान्यता लेने के लिए सभी कॉलेजों को कंप्लीट करने पड़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, आगरा यूनिवर्सिटी ने 225 कॉलेजों के लिए बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले पाएंगे इस बार। और अगर वे ले भी लेते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी होगी और उसमें उनको परेशानियां हो सकती हैं। तो जब आप एडमिशन के लिए प्रेफरेंस फिल करें तो आप सोच समझ कर रिजल्ट आने के बाद प्रेफरेंस फिल करें, ये आप ज़रूर समझ लें। क्योंकि इनको नोटिस दे दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड से रिलेटेड 450 कॉलेज हैं। इसमें से 225 कॉलेजों में इस बार एडमिशन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। उनमें से बीएड के संचालन के समय, जैसे कि आपकी जब बीएड कोर्स कराया जाता है तो उनकी 2 ईयर का पूरा टाइम होता है और 2 ईयर में पूरा कोर्स कंप्लीट कराना होता है। इसके लिए 225 कॉलेजों की जो मान्यता थी वे 2021 में ख़त्म हो रही है, और उनके भौतिक सत्यापन कराने के बाद मीन्स फिजिकल वेरिफिकेशन कि उन कॉलेजों में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना ही वहाँ पर कोई स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ हैं और ना ही वहाँ पर क्लासेस चलती हैं। तो जो स्टूडेंट्स पहले प्राइवेट कॉलेजों से बीएससी करते थे, कॉलेज में उन्हें नहीं जाना पड़ता था, पैसे देकर उन्हें प्रैक्टिकल के मार्क्स भी मिल जाते थे, तो अब उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होंगी। क्योंकि अगर वे एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स, वे ये समझ लें कि जो कॉलेज होंगे, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन से में नहीं लेना है, इसके लिए उनको ये भी जानना ज़रूरी है। और साथ ही साथ आगरा यूनिवर्सिटी के 225 कॉलेज हैं, इनको सभी को नोटिस भेज दिया गया है। अगर ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सभी चीज़ों में सुधार कर लेंगे तो इनको परमानेंट बीएड के लिए मान्यता दे दी जाएगी, क्योंकि उन पर अभी तक टेम्प्रेरी मान्यता थी। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, बीएड की एग्ज़ाम हो चुकी है, जल्द ही रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है और उसकी फिर काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। तो उससे पहले स्टूडेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडमिशन में उन्हें परेशानियाँ आ सकती हैं। क्योंकि 30 अगस्त तक की लास्ट डेट दी गई है यूनिवर्सिटी ने सभी कॉलेजों के लिए। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी थी और मापदंड थे जिनको पूरा करना ज़रूरी था, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं दिया हुआ है कि सबसे पहले तो जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 30% टीचर्स आपको रखने होंगे। लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने जाते नहीं हैं, सिर्फ फीस देते हैं और अपने आराम से रहते हैं। तो इसीलिए कॉलेजों में वहाँ पर प्रोफेसर्स भी अवेलेबल नहीं थे। 30% का मतलब जहाँ पर 10 प्रोफेसर्स की ज़रूरत है, वहाँ पर सिर्फ ओनली 3 प्रोफेसर भी नहीं थे, सिंगल कोई टीचर भी नहीं मिला। और प्रैक्टिकल्स भी नहीं कराए जाते। प्राइवेट कॉलेज वाले रुपए लेकर प्रैक्टिकल के मार्क्स देते हैं, इसीलिए वहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए कोई लैब भी नहीं थी और स्टूडेंट पढ़ने नहीं जाते हैं वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर कोई भी लाइब्रेरी भी नहीं थी। और लाइब्रेरी कहीं कहीं पर अवेलेबल थी तो उनमें प्रॉपर बुक्स अवेलेबल नहीं थी। तो इस तरह से जो इश्यूज आए हैं सामने। और बीएड कोर्स के लिए आवश्यक कक्ष मीन्स उन्होंने मान्यता ले रखी है, लेकिन बीएड के लिए कम से कम 3 क्लासरूम होना हर एक कॉलेज में ज़रूरी है कि इतने तो होने चाहिए। तो उनके पास एक ही क्लासरूम है और उसी में वो सभी के
पेपर करा देते हैं पेपर टाइम पर। तो इस तरह से परेशानियां स्टूडेंट को झेलनी पड़ती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता और काउंसलिंग के बाद उन्हें एडमिशन मिल जाता है और उन्हें ज़बरदस्ती या फिर ना चाहते हुए भी उन प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेना पड़ता है और उसकी भारी भरकम फीस भी देनी पड़ती है। इसके बावजूद भी उन्हें इस तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती। जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसको सोचते हुए फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया था आगरा यूनिवर्सिटी के कॉलेजों का। उसमें से 225 कॉलेजों के लिए मान्यता रद्द हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि एजुकेशन की स्थिति आगरा यूनिवर्सिटी में कितनी ख़राब है और कहाँ पर कौन कौन से कॉलेजों की मान्यता इस बार दी जाएगी, उसके लिए आप ज़रूर बने रहें। आगरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ज़रूर चेक करते रहें और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिसने भी अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर कर दें। और डियर फ्रेंड्स, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें जिसमें 760 कॉलेजों की मान्यताओं को रद्द करने की बात कही है कि उसमें क्या क्या इशू हैं और कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजों की मान्यता इस बार रद्द हो सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, आगरा यूनिवर्सिटी के साथ साथ सभी यूनिवर्सिटी अपडेट पाने के लिए इसी चैनल बने रहें। थैंक यू।